8.2 करना है तो अपने को क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट के बीच में कुछ रिलेशन होता है, कोई संबंध होता है, इसे कुछ फॉर्मूले होते हैं। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट इसे याद करने से ही कम से कम 10 से 12 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे फटाफट। आपको लिखना है साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक। साइन थीटा क्या होता है वास्तव में, साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा, कॉस होता है 1/, सेक थीटा, और टेन होता है 1/, कॉट थीटा। इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा आएगा 1/, साइन थीटा, 1 साइन थीटा। सेक थीटा आएगा तो 1 कोस थीटा, और कॉट थीटा लिखेंगे तो आएगा 1 टेन थीटा, ठीक है। ये 3 हो गए, 3 6 हो गए। जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन इंटू कोसेक, तो साइन इंटू कोसेक कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू कितना आएगा 1। इसी तरह से सेक थीटा इंटू कोस थीटा इजिकल टू कितना आएगा 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये भी कितना हो जाएगा 1। इस टेन का एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा को अपन लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस कोट का भी एक फॉर्मूला और होता है, कोट को हम लिखते हैं इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट याद करने से हमको ये सारी बातें याद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है कि देखो साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन के सामने कौन आ रहा है, कोसेक आ रहा है, कोस के सामने कौन आ रहा है, सेक आ रहा है, और टेन के सामने कौन आ रहा है, बस इतना सा पता लग जाएगा तो फॉर्मूले इजीली बन जाएंगे। साइन पूछे तो 1 कोसेक, कोसेक पूछे तो 1 साइन, कॉस पूछे तो 1 सेक, और सेक पूछे तो 1 कॉस, टेन पूछे तो 1 कॉट, और कॉट पूछे तो 1 टेन। अब 10 इंटू कॉट तो इजिकल टू कितना आएगा, कैसे आएगा ये हमने बता दिया, इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं इजिकल टू 1 आता है। सेक कॉस भी होगा या कॉस सेक, दोनों एक ही बात है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे अपन लिख सकते हैं, दोनों अगर होंगे मल्टीप्लाई में आगे पीछे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। सेक इंटू कॉस लिखा, कॉस इंटू सेक लिखा, वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू कॉट लिखा, कॉट इंटू 10 लिखा, कितना आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से ये इजीली याद हो जाएगी। ये दो टेन थीटा साइन अपॉन कॉस भी होता है, टेन थीटा 1 कॉट भी होता है, टेन और कॉट के 2 फॉर्मूले हैं। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये टेबल 8.2 में काम आने वाली है। हाँ, साइन थीटा की कुछ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 कुछ वैल्यू होती है ना, उन वैल्यू के लिए टेबल आपको याद होना चाहिए। तो उसको बनाते कैसे बनाना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक इसकी लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट भी है। तो पहले अपन लॉन्ग मेथड सीख लें, ये सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं 1 2 3 और 4। 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर इन सबके अपॉन में 4 4 लिख देना है। कितना लिख देना है, सबके अपॉन में 4 4 लिख देना है, और फिर इसका स्क्वायर रूट लगा देना है। 0 1 2 3 4 लिखा, सबके अपॉन में 4 4 लिख दिया, और सबका स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0/4, तो 0 के बटे में कोई भी नंबर हमेशा उत्तर कितना आता है, 0 होता है। 1/4, जब रूट से 1 बार आएगा तो 1 आएगा, और जब रूट से 4 बार आएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2/4, पहले ये 2/4 कट जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आपको, तो पहले ये कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब ये रूट से बाहर आएगा तो 1 बार आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आ पाएगा, हाँ या ना। तो मतलब लेते कि यहाँ पर कटने के बाद यहाँ पर 1 और नीचे 2 बाहर नहीं आ पाएगा। रूट 3/4 कट तो होगा नहीं, तो 3 तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन 4 जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। रूट से जब 1 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा। अगर ये पहली लाइन आपको आ गई तो पूरी टेबल आपकी बन जाएगी। आप इसको याद भी कर सकते हैं अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आती।
0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक, इसका जस्ट उल्टा हमको कोस में लिखना है। जैसे आपको पहली वाली लाइन याद हो जाएगी, आप याद कर लेंगे, इसका उल्टा यहाँ लिखना है। कितना आएगा 1, फिर 1/√2, 1/2 और 0। ये कॉस की वैल्यू आ गई। टेन क्या होता है? टेन हमने सीखा साइन अपॉन कॉस। हमने सीखा कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो क्या होता है? टेन होता है। तो साइन अपॉन कॉस 0/1, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर है ऑलवेज कितना आता है? 0। फिर साइन अपॉन कॉस 2 से 2 नीचे कैंसल, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा √3। साइन अपॉन कॉस करना, ये साइन है कॉस है, ये पूरा कैंसल, कितना आ जाएगा? फिर साइन अपॉन कॉस करेंगे, 2 से 2 कैंसल, ऊपर आएगा √3, नीचे 1 को नहीं लिखना है। 1/0, जब भी 0 नीचे आ जाए तो नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित। अनंत लिख दो, नॉट डिफाइन लिख दो, अपरिभाषित लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ये हमने 10 निकाल लिया। 10 का जस्ट उल्टा, 10 का जस्ट उल्टा कोट में आता है, क्योंकि 10 थीटा 1 क्या होता है? कोट। तो इस कोट में लिखना है इसका उल्टा। ठीक है, आप कोट को यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोट का उल्टा यहाँ लिख दो, तो यहाँ पे अनंत आएगा सबसे पहले, फिर कितना आएगा? फिर कितना आएगा? फिर 1/√3 एंड 0। फिर कोसेक की बात करें। कोसेक क्या होता है? हमने सीखा 1/sin। कोसेक क्या होता है? ये 1/sin हो गया। 1 के अपॉन में साइन लिखना है। ले देखिए, इसके अपॉन में 1, इसको पलटेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो 1/0 कितना होता है? फिर से नॉट डिफाइन होता है, जब भी 0 नीचे आए नॉट डिफाइन होगा। अब 1 में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, जस्ट इसको पलट दो तो कितना आएगा? 2/1। तो ओनली कितना बच जाएगा? 2। जब 1 के बटे में अपन करते हैं, जैसे ये 1 में आ गया, तो ये पलट के ऊपर पहुंच जाता है। नीचे वाला कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर। ले देके पलटना है इसको, तो 2 आएगा। इसको पलटेंगे तो √2 आएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 आएगा ना, पलटेंगे तो। और इसको जब पलटेंगे 1/1 कितना होता है? कोसेक का उल्टा राइट सेक में लिख देंगे। यह कितना आएगा? 1, फिर कितना आ गया? 2/√3, फिर कितना आएगा? √2, फिर कितना आएगा? 2, और फिर कितना आएगा? तो इस तरह से आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, और जिससे यह याद होगी तो अपना क्वेश्चन भी आने लग जाएंगे। तो टेबल बनाने के बाद मालूम किससे पड़ेगा कौन किसकी वैल्यू क्यों बनाई हमने टेबल? तो आपको पूछा साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? 1/2। cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2। tan 45 कितना होता है? तो इस टेबल के यूज़ से अपन ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cosec 30 कितना होता है? 2 होता है। sec 45 कितना होता है? तो sec में देखेंगे और इधर से 45 में देखेंगे, √2 हो गया। cot 90 0। तो इस तरीके से ये टेबल अपन देखेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब 1-2 सवाल करेंगे। 8.2 का फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जब हम टेबल से सर्च करेंगे तो आएगी √3/2। फिर इंटू कुछ भी नहीं तो इंटू लगेगा इनके दोनों के बीच में। cos 30 भी होता है √3/2। अभी हमने जो टेबल बनाई उसमें चेक करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, फिर बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2। जब बार बार टेबल को यूज़ करोगे तो सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई √3 ओनली 3, 2 2 जा 4, 1 × 1 1, और फिर नीचे 2 2 जा 4 हो गया। एलसीएम अगर लेंगे तो 4 आएगा, दोनों सेम है तो 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया? 4/4 कैंसिल क्या हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? इतनी आसानी से पहला सवाल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है और बहुत इजी, इसकी वैल्यू पुट करनी है। 2 लिखा हुआ है, हम 2 लिख देंगे।
1045 की वैल्यू इंटू लिखिए 1 की पावर कितनी आएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ इसलिए हमको स्क्वायर लिखना है, प्लस cos 30 √3/2 इस पूरे का होल स्क्वायर है, माइनस sin 60 √3/2 का, देखो इससे पूरा कैंसिल हो गया है, तो ले देंगे आंसर आएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया 2। दिस इज द आंसर।